अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। कल शाम कश्मीर घाटी में ज़बरदस्त तेज़ हवाएं और आंधी देखने को मिली है, जिसके नतीजे में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इस वक्त हम सोपोर इलाके में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं दरख्त गिर आए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर भी नुकसान हुआ। वही अगर देखा जाए कि श्रीनगर की बात करेंगे, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, नॉर्थ कश्मीर के कुछ अजलों में, कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला, ऑल ओवर अगर देखा जाए कि पूरी घाटी में कल ज़बरदस्त आंधी देखने को मिली है, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वही अगर बिजली की बात करेंगे, प्रशासन सुबह से ही लगी है कि बिजली को एक बार फिर रेस्टोर करने के में श्रीनगर में तकरीबन 90% जो है बिजली बहाल की गई है। वही नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करेंगे, लगातार काम चल रहा है बिजली को रेस्टोर करने में। वही कुछ सड़कों पर भी हमें जो है दरख्त पड़े हुए देखने को मिले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि प्रशासन सुबह से ही लगी है उन चीज़ों को हटाने के लिए, बिजली को रेस्टोर करने के लिए। वही जो दरख्त गिरे हुए हैं, उनको भी प्रशासन की जानिब से सुबह ही उठाया गया है और सड़कों पर आमदरफ्त जो ट्रैफिक है उसको बहाल किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर जो है जिनके घर पे ये जो है ये दरख्त गिर आया है, और इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद शेख है। हमीद साहब, कल ज़बरदस्त तेज़ आंधी और हवाएं देखने को मिली है, यहाँ पे बहुत सारे जो है दरख्त गिरे, तो ये कब ये वाक़ा पेश आया? रात के करीबन 10 से 11 बजे का टाइम था और हम आगे वाले मकान में बैठ रहे थे। उस वक्त एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे इस मकान में बैठ रहे थे, हम आगे वाले मकान में थे। तो हमने सोचा कहीं दरख्त हमारे मकान के ऊपर मत गिरा, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि ये पूरा कारखाना है हमारे को यहाँ। तो हमने देखा एक सफ़ेदा कारखाने के ऊपर गिर पड़ा है, लेकिन अंदर से बच्चों की चीखों पुकार आ रही थी। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ चीखों पुकार कर रहे थे। तो हम सब मोहल्ले वाले बाहर निकल गए और हमारे आगे यहाँ ग्राउंड है कि पार्क एक है, हम सारे मोहल्ले वाले उसी में बैठे हैं रात के 2 बजे तक। तो मुझे बताइए, जो नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पर ही गिरा या किसी और जगह पे ये गिरा? यहाँ दाएं बाएं भी गिरे हैं और उधर उस साइड में एक मकान के ऊपर 2-3 सफ़ेदे गिरे हैं और इधर भी साइड में गिरे हैं। लेकिन ये दरख्त जो गिरा है ये पूरा हमारे कारखाने के ऊपर गिरा है। तो नुकसान तो हो गया है। इस शेड को बनाने में हमें उस टाइम रुपये 3-4 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था शेड को, तो ये पूरा डैमेज हो गया। तो शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हम आपकी वसादत से आला हुकामों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस टाइम तो अल्लाह ने बचा लिया है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पूरा मोहल्ला बाहर निकलता है रात के वक्त, चाहे सर्दी का वक्त हो चाहे गर्मी का वक्त हो। तो परेशानी इसी की रहती है कि कहीं पेड़ ना गिरें और मकान के जद उसमें मत आए या बच्चे या बुज़ुर्ग मत आए। तो इसलिए हम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सारे दरख्त मत काटो। इसमें हज़ारों के दरख्त, हज़ारों की तादाद में दरख्त है, लेकिन जो जो दरख्त बस्ती के नज़दीक है, जिन दरख्तों से ख़तरा है, बोसीदा हो चुके हैं। आप खुद भी देख सकते हो, ये जो दरख्त गिरा है ये अंदर से बोसीदे हो चुके हैं। बाहर से तो ये ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से तो ये ख़त्म है। हम आला हुकाम तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने डीसी साहब तक, अपने एडीसी साहब तक, अपने जंगलात के बड़े अफसरों के जिनके हाथों में ये काम है। हम खुदा का वास्ता देकर उन्हें ये कहते हैं कि इस आवाम को बचाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो। हम खबरदार करते हैं सरकार को कि ये पोजीशन इनकी ऐसी है कि मरने का ख़तरा है, लिहाजा आप हम लोगों को बचाएं, आवाम को बचाएं और हम पे मेहरबानी करें। उन दरख्तों को काट लें जो दरख्त मकानों के नज़दीक है, और बाकी जो हज़ारों की तादाद में दरख्त है तो उनको मत काटें आप, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उन दरख्तों को कम से कम काटें जिनसे हमारे आवाम को पूरा ख़तरा है, बच्चों को ख़तरा है। और इनसे जो ये रुई निकलती है, यहाँ तो हम सब बीमार हो चुके हैं। आप खुद भी देख सकते हो, इधर आग का भी खतरा रहता है। कहीं अगर किसी ने जंगलात में जाकर सिगरेट जलाया और तेली नीचे फेंकी तो पूरा इलाका ये जल जाएगा उस टाइम, क्योंकि इतना रुई निकलता है, इनसे इतनी बीमारी होती है यहाँ पर। लिहाजा हम आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा न हो कि जानी नुकसान हो। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल हमीद शेख साहब जो बात कर रहे थे। कल जो आंधी और तेज़ हवाएं देखने को मिली है, जिसके नतीजे में
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उनका यही कहना है कि हमेशा इनको ये ख़तरा लाहक रहता है, चाहे अगर हम आज के मौसम की बात करेंगे या सर्दियों की मौसम की बात करेंगे, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी ज़्यादा होती तो ये दरख्त कहीं ना कहीं इनके मकानों पे गिराते हैं। और जब कल आंधी देखने को मिली तो यही दरख्त उन्हीं के मकानों पे गिराते, जिसके नतीजे में इनको हमेशा जानी माली का ख़तरा लाहक रहता है। कैमरा से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं आपको, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मकानों के साथ साथ ये दरख्त है। उनका यही कहना है कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि सारे दरख्त ना काटे, उन दरख्तों को काटे जो बोसीदा हो चुके हैं और जो मकानों के बिल्कुल करीब है। उन्होंने गवर्नमेंट से इल्तिजा की है कि जल्द अज जल्द इन दरख्तों को काटा जाए ताकि उनके जो आहलो अयाल है वो बच सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे स्टेट टाइम्स में। शबीर खान, कश्मीर से।